सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जिला संघ चालक जी, उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं बहनों तथा स्वयंसेवक बंधुओं, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। कारण उसका यह है कि इस हिंदुस्तान का भविष्य हिंदू समाज के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश में हिंदू समाज 85% है और जो अहिंदू समाज यहां पर बसता है, मुसलमान और ईसाई, ये भी इसी हिंदू समाज में से गए हैं। हिंदू समाज जब कमजोर हुआ तो बाहर के लोगों ने आकर के यहां आक्रमण किया और इस हिंदू समाज के लोगों को ही हिंदू समाज से अलग कर लिया। लेकिन फिर भी 85% हिंदू समाज इस देश के अंदर है। अगर ये 85% हिंदू समाज संगठित है, बलवान है, तो हिंदुस्तान भी बलवान बनेगा। अगर ये 85% हिंदू समाज आपस में लड़ते झगड़ते हुए दुर्बल बना रहता है तो अपना देश भी दुर्बल बनेगा। अगर ये हिंदू समाज पीछे हटता है तो सारा देश पीछे हटेगा। हिंदू समाज अगर आगे बढ़ता है तो सारा देश भी आगे बढ़ेगा। यानी इस देश का भविष्य हिंदू समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि अपना देश आगे बढ़े, इसलिए हमें सोचना होगा कि हमारा हिंदू समाज कैसे आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं तो सीधी सीधी बात यह होती है कि हमको जाना कहां है, क्योंकि जब तक यह न तय हो जाए कि हमको जाना कहां है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता। अगर मान लो हमको पाली की तरफ जाना है तो जब हम पाली के रास्ते पर बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर उल्टी दिशा में जाएंगे और कहेंगे हमको पाली जाना है, लोग कहेंगे भैया पाली जाना है तो तुम उल्टे क्यों भाग रहे हो, पाली तो इस दिशा में, तुम इस दिशा में क्यों जा रहे हो। मतलब ये कि आदमी पीछे हट रहा है कि आगे बढ़ रहा है, ये तो तभी जाना जा सकता है जब हमको ये पता हो कि हमको जाना कहां है। आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष यह है कि हिंदू समाज को यही नहीं मालूम कि हमको जाना कहां है। इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, दुनिया में उनका बड़ा नाम हुआ। उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। उनके बारे में एक मजेदार किस्सा आता है। एक बार वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो एक टिकट जांचने वाला घुसाया, सबके टिकट देखने लगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह भी अपना टिकट खोजने लगे, लेकिन उनको टिकट मिल नहीं रहा था। लेकिन वो टिकट जांचने वाला था, उनको पहचानता था क्योंकि बड़े बड़े भारी साहित्यकार थे, इसलिए बिना उनसे टिकट मांगे आगे चला गया। लेकिन सारे डब्बे के लोगों का टिकट देख के जब आया तो देखता क्या है कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह अभी भी अपना टिकट खोज ही रहे हैं। उसने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने तो आपसे टिकट नहीं मांगा, आप आराम से बैठिए, मुझे आपका टिकट नहीं देखना है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा भैया तुमको टिकट नहीं देखना होगा, लेकिन मुझको तो देखना है। अगर टिकट नहीं देखूंगा तो मुझको पता कैसे लगेगा कि जाना कहां है। अपने हिंदू समाज का भी टिकट खो गया है, कहां जाना है यही हमको पता नहीं है। कोई लोग कह सकते हैं कि साहब आप ऐसा कैसे कहते हो, अपने देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं हमको समाजवाद की तरफ जाना है। तो समाजवाद तो लक्ष्य है, लेकिन उनसे अगर हम पूछें कि भैया समाजवाद का मतलब बताओगे, तो ऊपर से नीचे तक हमको घूरेंगे और कहेंगे आपको समाजवाद नहीं मालूम। बोले हाँ नहीं मालूम। तो आप भैया 20वीं शताब्दी में रहते हो कि 5वीं शताब्दी से चले आ रहे हो। भैया 20वीं शताब्दी में रहे तब भी समाजवाद नहीं जानते। हाँ नहीं जानता। तो आप भैया हिमालय की गुफाओं में कहीं रहते हो कि नगर ग्रामों में रहते हो। भैया नगर में रहते हैं, फालना में रहते हैं, फिर भी समाजवाद नहीं जानते। हाँ नहीं जानता। तुम बड़े दकियानूसी हो, पोंगापंथी हो, प्रतिक्रियावादी हो। भैया तुम हमको पोंगापंथी कहो चाहे प्रतिक्रियावादी कहो, पहले ये बताओ कि समाजवाद का मतलब क्या है। अजीब आदमी हो, पहले तुम बताओ कि तुम आदमी हो कि नहीं। हाँ आदमी तो है,
तो आदमी का मतलब बताओ, बोले आदमी का मतलब आदमी। तो बस उसी प्रकार समाजवाद का मतलब समाजवाद। अब ऐसा क्यों कहता है? उसे खुद ही नहीं मालूम कि समाजवाद का मतलब क्या है। क्योंकि समाजवाद का कोई एक मतलब होता है क्या? अपने देश में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब समाजवाद की बात करती हैं। कांग्रेस के अंदर से जितनी पार्टियां बनी, कांग्रेस आई से लेकर कांग्रेस यू तक 50 पार्टियां बन गई, सभी समाजवाद की बात करते हैं। वो जनता पार्टी जब टूटी तो उसके भी कई टुकड़े हो गए, जितने टुकड़े बने सभी समाजवाद की बात करते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी जितने टुकड़े बने वो भी सब समाजवाद की बात करते हैं। ये सारे राजनीतिक दल 50 सब समाजवाद की बात करते हैं। अगर समाजवाद का एक मतलब होता तो इतनी पार्टियां काहे के लिए बनती? हर समाज, लेकिन एक मतलब है ही नहीं, इसलिए हर पार्टी का अपना अलग समाजवाद है। तो जिस शब्द का एक अर्थ ही ना हो उसको हम कहें कि ये सारे समाज का लक्ष्य है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। और एक बात है, जब हम किसी लक्ष्य को समाज का लक्ष्य कहते हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि समाज के हर आदमी को ऐसा लगे कि ये मेरा लक्ष्य है और इसको मुझे पूरा करना है। जब तक हर आदमी को ऐसा नहीं लगता उसको हम समाज का लक्ष्य नहीं कह सकते। जैसे अपने देश में गोवा नाम का एक स्थान है, पहले वो पोर्चुगाल के लोगों के हाथ में था, विदेशियों के हाथ में, फिरंगियों के हाथ में। हमारे लोगों को लगा कि हमने सारा देश तो स्वतंत्र कर लिया और वो पोर्चुगाल का जो छोटा सा हिस्सा है वो अभी स्वतंत्र ही नहीं हुआ। तो सारे देश में आंदोलन चला कि उसको स्वतंत्र करना चाहिए और सत्याग्रह करने के लिए बहुत से लोग जाने लगे। तो जगह जगह पर जुलूस होने लगे, सभाएं होने लगी, सारे देश के अंदर बड़ा और जोश उमड़ आया। तो पूना में भी एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, 60-70 हजार लोगों ने जुलूस में भाग लिया। पूना की सड़कों पर घूम घूम के नारे लगाए, लाठी गोली खाएंगे फिर भी गोवा जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे फिर भी गोवा जाएंगे। जब जुलूस खत्म हुआ तो तड़ाक फड़ाक गए, टिकट कटाया, अंदर घुस गए, रेलगाड़ी में नहीं सिनेमाघर में। किसी ने पूछा भैया तुमको तो गोवा जाना था, यहाँ कहाँ सिनेमा देखने आ गए? मैंने कहा हमें कहाँ जाना था? फिर किसको जाना था? अरे नेताओं को जाना था। अरे नारे तो आप लगा रहे थे, लाठी गोली खाएंगे फिर भी गोवा जाएंगे। नारे तो भैया हम नेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए लगा रहे थे कि ये बीच रास्ते से वापस ना लौट आए। हमें नहीं जाना है गोवा। तो गोवा कौन जाएगा? नेता जाएंगे। गरीबी कौन हटाएगी? इंदिरा गांधी हटाएगी। समग्र क्रांति कौन लाएंगे? जयप्रकाश नारायण लाएंगे। आप क्या करेंगे? नारे लगाएंगे। जब लोग ऐसा सोचते कि हमको कुछ नहीं करना है, सब नेताओं को करना है, उसको समाज का लक्ष्य नहीं कहते। समाज का लक्ष्य तो तब बनता है जब हर आदमी ये सोचे कि ये मेरा काम है और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। ये समझने के लिए ये जो मुस्लिम समाज और ईसाई समाज है इसका हम उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं। जैसे मुसलमानों के सामने एक लक्ष्य है, सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि खुदा ने पैगंबर भेजे और पैगंबर के द्वारा और दुनिया को, मनुष्य मात्र को उन्होंने संदेश भेजा। समय समय पर पैगंबर आते रहे। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद आए, इनके द्वारा खुदा ने अपना आखिरी संदेश मनुष्य को दे दिया। अब इसके बाद ना कोई पैगंबर आएंगे और ना इसके बाद में खुदा का संदेश आएगा। क्योंकि यह खुदा का आखिरी संदेश है इसलिए दुनिया के सारे लोगों को यह संदेश मानना चाहिए और दुनिया के लोगों से मनवा लेने का काम मुसलमानों का है। इसलिए वो दुनिया को मुसलमान बनाना चाहते। लेकिन उस समाज का हर आदमी ये सोचता है कि भाई इस काम के करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो कोई सोचता चलो भैया जितना पैसा, लोग देखते हैं कि मजार है, अगरबत्ती जल रही है तो सोचते कोई खास बात है, पैसे चढ़ाने लगते हैं। और हिंदू लोग तो सबसे भावुक होते हैं, ये सबसे ज्यादा पैसे चढ़ाते। उसी पैसे से उसके आसपास एक बाढ़ खड़ी हो जाती है, बगीचा खड़ा हो जाता है और फिर एक पार्टी लग जाती है, मामू भांजे की दरगाह। भैया कौन मामू थे पता नहीं, कौन भांजे थे मालूम नहीं, लेकिन दरगाह खड़ी हो गई। उसको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा मैंने इस्लाम के नाम पर घेर लिया तो खुदा जो है हमारे लिए भी स्वर्गलोक में जगह और घेर करके रखेगा। मैंने इस्लाम की सेवा कर ली। अगर मुसलमानों कोई मुसलमान लड़का नौजवान किसी दूसरे समाज की लड़की को भगा ले तो सोचता है कि मैंने इस्लाम की बड़ी सेवा की है। क्यों? ये एक लड़की मुसलमान नहीं बनेगी, इसके जितने बच्चे हैं वो सब मुसलमान ही बनने वाले हैं। और वही ऐसा नहीं सोचता, उस समाज के बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं
उनको लगता है जब सारी दुनिया को ही मुसलमान बनाना है, इसमें अगर एक लड़की को बनाए तो क्या गलती की इसने, तो इसलिए उसकी कोई निंदा नहीं करते, बल्कि उसके भगाने में उसकी मदद करते। बंगाल आसाम के सीमावर्ती इलाकों में ये रोज की घटना चलती रहती है। लड़की को भगाया, घरों में छुपा छुपा करके, और अंत में उसको बांग्लादेश के अंदर पार कर दिया। अगर मुसलमानों से कहा जाए कि देखो भैया, तुमको एक नए इलाके में जाकर के बसना है और उस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या को बहुमत में बदलना है, तो मुसलमान तैयार हो जाता है। अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं कि इस समय आसाम के अंदर हिंदू जो है वहां अल्पसंख्यक हो रहा है, और अल्पसंख्यक हो जाएगा तो आसाम हिंदुस्तान में रहेगा ही नहीं, इसलिए आप सब चलो असम में बसो, तो आप क्या कहोगे, कहाँ है भैया असम? बोले यहाँ से 1000 मील दूर है पूरब में। 1000 मील दूर? अरे भैया वहां कौन जाएगा? अपना राजस्थान भला और अपना पाली जिला भला, और पाली जिले के अंदर फालना बहुत भला। अपना घर द्वार परिवार खेत खलिहान दुकान मकान सब यहाँ पर है, भैया कहाँ छोड़ के जाएंगे? हम तो नहीं जाते। लेकिन पूर्व बंगाल के मुसलमानों के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि असम में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, तुम वहां जाकर के बसो, तो चल पड़े लोग, बड़ी संख्या में चल पड़े। 1906 से जो चले तो 1947 तक चलते रहे, लेकिन उस समय तक सौभाग्य ये था कि असम के अंदर मुसलमानों का बहुमत नहीं हुआ था, इसलिए अपने देश की जब टुकड़े हुए तो ये आसाम जो था हिंदुस्तान में रह गया। लेकिन उस समय जिन्ना थे, तो जिन्ना ने सोचा कि असम तो हमको मिला नहीं, लेकिन 10 साल के अंदर असम को मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ और भेजो। तो पूर्व पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वो पूर्व पाकिस्तान से मुसलमानों का आना जारी रखा रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 45 लाख लोग वहां से आए, जिसमें 35 लाख मुसलमान हैं, 10 लाख तो हिंदू हैं, वो बेचारे मार खा के वहां से आए। लेकिन बाकी जो 35 लाख मुसलमान ये पूर्व पाकिस्तान से घुस करके असम में बैठा है, और उसके कारण असम के 10 जिलों में से 5 जिले ये मुस्लिम बहुमत के जिले बन गए। इसीलिए तो वहां पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा पिछले 3 साल से। इन लोगों ने अपने नाम मतदाता सूची में लिखवा लिए हैं, वोटर बन गए हैं, और इनके वोटर बनने से खतरा पैदा हो गया है। ये जितने विदेशी हैं, दूसरे देश के लोग हैं, ये हमारे देश में आकर के विधानसभा में घुस जाएंगे, सरकार में बैठ जाएंगे, और उसके कारण हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। तो 3 साल से आंदोलन करें, सरकार से कह रहे हैं कि इनके नाम हटाओ पहले, लेकिन अपनी सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो कांग्रेस के लोग हैं वो सोचते भैया ये तो हमको वोट देते हैं, इनको हम कैसे हटाएंगे, इनको हटाएंगे तो हमको वोट कौन देगा। तो वोट की लालच में इन सारे विदेशियों को अपने यहाँ बैठाल करके अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके बैठे, और अभी जबरदस्ती चुनाव करवा रहे हैं। वहां की जनता कहती कि चुनाव मत कराओ, लेकिन ये जबरदस्ती चुनाव थोप रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, वहां सेना खड़ी कर रहे हैं, पुलिस वाले खड़े कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से। ये जो विदेशी लोग घुसे हुए हैं, मुसलमान घुसपैठिया विदेशी, इनकी सहायता से और जबरदस्ती चुनाव करवा करके और वहां वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, और उसके कारण आगे आसाम को भी खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों को ऐसा लगता है, वहीं नहीं घुसे, मुसलमान तो बंगाल में भी घुसे, बिहार में भी घुसे, और यहाँ राजस्थान में भी घुस रहे हैं। जिस राजस्थान में हम हैं, यहाँ पर भी सीमा में घुसते चले आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये समस्या हमारे यहाँ भी हो जाएगी और गुजरात में भी हो जाएगी। तो उनको ऐसा लगता है कि नए नए इलाके में जाके बचना ये इस्लाम की सेवा है, और अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो सोचते हैं कि चलो बच्चे ही पैदा करो, ये तो हमारे हाथ की बात है। तो वो फिर ये परिवार नियोजन वगैरह में भरोसा नहीं करते। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अपनी सरकार तो परिवार नियोजन के लिए बड़ा पैसा खर्च करती है, और पैसा खर्च करके जगह जगह बड़ी बड़ी पार्टियां लगाती है, 2 या 3 बस। लेकिन वो उसका ये मतलब निकालते हैं कि 2 या 3 बस का मतलब यह है कि इतने बच्चे पैदा करो कि 2-3 बसों में भर करके ले जाना पड़े। तो इस प्रकार चूंकि उस समाज का हर मुसलमान ये सोचता है कि इस्लाम के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है और करता है, इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और आज दुनिया में करीब 36 देश ऐसे हैं जो कहते हैं इस्लामी देश है। यही बात ईसाइयों के बारे में, ईसाई भी सोचते हैं सारी दुनिया को ईसाई बनाना है, तो भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सोचते हैं चलो जितना पैसा हम कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा हम चर्च को दे देंगे ताकि लोगों को ईसाई बनाया जाए।
हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को ईसाई बनाने के लिए विदेशों से करोड़ों रुपया आता है। ये कौन देता है? वहाँ की ईसाई जनता देती है, उससे यहाँ के लोगों को ईसाई बनाया जाता है। कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो इसका अपने घर में बैठ के क्या डॉक्टरी करना है, चलो किसी गैर ईसाई देश में जाएंगे, डॉक्टरी भी करेंगे, लोगों को ईसाई भी बनाएंगे। इसलिए कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई टीचर बन के आता है, कोई प्रीचर बन के आता है, कोई फादर बन के आता है, कोई मदर बन के आती है, कोई सिस्टर बन के आती है। जंगलों में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, कष्ट सहते हैं, कुछ सेवा भी करते हैं, कुछ धमकियां भी देते हैं, कुछ लोभ लालच भी देते हैं और लोगों को ईसाई बनाते चले जाते हैं। क्योंकि उस समाज में भी हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, इसलिए ईसाइयों की भी संख्या बढ़ती चली जाती है। और आज दुनिया में करीब 42 देश ऐसे हैं जो ईसाई हो चुके हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ ईसाई लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और वो कहते हैं कि हमारे ईसाई राज्य हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदू समाज के सामने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। हमेशा ऐसी बात नहीं थी, पिछले जमाने में हमारे सामने भी लक्ष्य था और जब हमारे सामने ऐसा लक्ष्य था तो हमने भी बड़ी प्रगति की थी। कौन सा लक्ष्य था? लक्ष्य था कर्णवंतो विश्वमार्यम, सारी दुनिया को हम आर्य बनाएंगे। यहाँ आर्य का वो मतलब नहीं है जो हमको हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में क्या बताया जाता है? आर्य नाम की एक जाति थी, ये लंबे कद के हुआ करते थे, इनकी नाक लंबी होती थी, इनका माथा ऊंचा होता था, ये अपने ढोर चराते थे, मध्य एशिया में रहते थे, ढोर चराते चराते भटकते भटकते हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ पर एक जाति रहती थी जो ठिगनी होती थी, रंग की काली होती थी, उसकी नाक चपटी होती थी, वो द्रविड़ कहलाते थे। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आर्यों ने द्रविड़ों के ऊपर कब्जा कर लिया और इस देश में अपना आसन जमा के बैठ गए। ये सब चंडू खाने की गप्पे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम मान लें तो हमारे वेद में जो लिखा हुआ है कृणवंतो विश्वमार्यम, उसका फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर सारी दुनिया को आर्य बनाना है और आर्य का मतलब लंबे कद वाला है, तो भैया दुनिया में जो छोटे कद वाले हैं उनका क्या करेंगे? एक तरफ पकड़ेंगे मुंडी, एक तरफ पकड़ेंगे टांग और तानेंगे। जब चिल्लाएगा क्या कर रहे हो, तुमको आर्य बना रहे हैं। अगर आर्य का मतलब लंबी नाक वाला होता है तो दुनिया में जिनकी चपटी नाक है उनका क्या करेंगे? पिंचिस लेकर के नाक को पकड़ के तानेंगे, इसको आर्य बना रहे हैं। हाँ, सब झूठ बात। हमारे यहाँ आर्य का मतलब है सभ्य, श्रेष्ठ, सुसंस्कृत। तो हमारे पुरखों ने जब कहा सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे, इसका मतलब ये था कि सारी दुनिया को सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, सुसंस्कृत बनाएंगे। और ये जब लक्ष्य था तो हमारे पुरखे अपने घर में नहीं बैठे, अपना देश पार करके दुनिया के सब देशों में गए और वहां जा करके अपने धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जहां हमारे पुरखे न पहुंचे हो और अपने देश की संस्कृति और धर्म का उन्होंने प्रचार न किया हो। आजू बाजू की बात तो जाने रहो, अमेरिका हमसे बहुत दूर है, 15-20 हजार मील दूर है। तो अमेरिका में, उस अमेरिका में वहां भी हमारे पुरखे पहुंचे थे। कैसे पता? तो अपने उज्जैन में जो अपना वहां का विश्वविद्यालय है, उसके एक और प्राध्यापक है डॉक्टर वाकणकर, वहां पर पुरातत्व विभाग का काम देखते हैं। पुरातत्व विभाग यानी जो पुरानी चीजें रहती हैं उन सब की खोजबीन करते हैं। तो उनको अमेरिका से निमंत्रण आया तो अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका में एक रेड इंडियन नाम की पुरानी जाति रहती है, जैसे हमारे यहाँ पर भील, भिलाले, गरासिया ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसी वहां रेड इंडियन रहती। तो कहा हम उनका गांव देखना चाहते हैं। तो लोगों ने उसकी व्यवस्था की। जब उस गांव के स्टेशन पर उतरे तो एक रेड इंडियन पास में आया। उसने कहा आप डॉक्टर वाकणकर हैं? जी हाँ। बोले मैं शिशु ईशा हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। उन्होंने कहा धन्यवाद मिस्टर शिशु ईशा। तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा आपने मेरा इतना अच्छा शुद्ध नाम उच्चारण कैसे किया? अमेरिका के लोग तो मेरे नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। मैंने कहा भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जैसे तुम इंडियन हो वैसे मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया का इंडियन हूँ। बड़ा खुश हुआ, ले गया, सारा गांव दिखाया और एक जगह आके कहा यहाँ हमारा धर्म स्थान है, पूजा घर है। उन्होंने कहा भैया हमको भी पूजा घर दिखाओ अपना। बोले बाहर वालों को हम अपने पूजा घर में नहीं ले जाते। अरे हमको भी बाहर वाला समझते हो? अरे भाई हम इंडियन हैं, दूसरी दुनिया के हैं। उन्होंने कहा अच्छा जरा पूछ के आता हूँ। अंदर जाके पूछ के आया और इनको अंदर ले गया। वहां जाके मैं जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए।
देखते क्या है, वहां पर एक यज्ञ कुंड बना हुआ है। उस यज्ञ कुंड के पास एक चबूतरा बना है वेदिका, उसका आकार बाज पक्षी के आकार जैसा है। और ये केवल बना ही हुआ नहीं था, तो उसके ऊपर बैठ करके 5 पुरोहित यज्ञ के अंदर आहुतियां डाल रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। मंत्र तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आहुति डालते समय हमारे यहाँ जैसा बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, तो वहां पर वो कहते थे हुआ 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 हुआ, आहुति डाल रहे थे। तो ये यज्ञ संस्कृति अमेरिका में कहां से आई? आज से 3-4 हजार साल पहले हमारे पुरखों ने हिमालय पार किया, तिब्बत पार किया, चीन पार किया, साइबेरिया पार किया, बेरिंग के मुहाने से समुद्र पार करके अलास्का में गए, वहां से अमेरिका में गए। तो इतनी दूर 15-20 हजार मील दूर क्यों गए भैया उन दिनों में? उन दिनों में ये मोटर नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। और पैदल चलना खतरे से खाली नहीं था, जान हथेली पे लेके जाना पड़ता था। क्यों गए? इसलिए गए कि उनके सामने लक्ष्य था, सारी दुनिया को सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, सुसंस्कृत बनाएंगे। इस प्रकार दुनिया भर में सब जगह गए और केवल धर्म संस्कृति का प्रचार ही नहीं किया, अपने देश की सीमाएं भी बढ़ाई, हमारा राज्य भी बढ़ाया। ये हमारा जो भारतवर्ष है, इसका उन्होंने विशाल भारत बनाया। ये विशाल भारत कहां से कहां तक था? तो आजकल जिसको रूस कहते हैं, उस रूस के पास एक कास्पियन सी करके है, उसका पुराना नाम है कश्यप सागर। वहां तक पश्चिम में और पूरब में जिसको हम जावा द्वीप कहते हैं, पुराना नाम है यवत द्वीप, वहां तक पूरब में इतना बड़ा हमारा देश फैला हुआ था। लेकिन जो ही हम अपना लक्ष्य भूल गए, हमको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, ये भूल गए, क्यों ही पीछे हटना हमारा चालू हो गया। क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है, या तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। आगे कब बढ़ोगे? जब आपके सामने कोई लक्ष्य होगा तो आप आगे बढ़ोगे। लक्ष्य खत्म हुआ कि उसी समय से पीछे हटना चालू हो जाएगा। तो जब तक लक्ष्य था हम बढ़ते रहे, जो ही खत्म हुआ कि पीछे हटने लगे, एक एक हिस्सा हमसे छूटने लगा। ये जो अरबस्तान है, जहां पर ये मक्का बसा हुआ है, ये अरबस्तान का जो नाम है, ये भी संस्कृत के अरवन शब्द से निकला है। अरवन का मतलब होता है घोड़ा। हम जानते हैं अरबी घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, हमने देखा होगा अरबी घोड़ा बड़ा ऊंचा होता है। तो ऐसा घोड़ा जहां प्राप्त होता है अरबस्तान, वो हमारे हाथ से चला गया। ये जो मक्का की मस्जिद है, जिसकी तरफ मुंह करके सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो मक्का की मस्जिद ये पुराना शिव मंदिर है, लेकिन हमारे हाथ से चला गया। जिसको हम ईरान कहते हैं, इसका पुराना नाम है आर्यायण, यानी आर्यों का स्थान, आर्य लोग रहते थे वहां, वो भी चला गया। जिसको आजकल हम अफगानिस्तान कहते हैं, इसका पुराना नाम है गांधार देश। महासती गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, जो अपनी आंखों पे इसलिए पट्टी बांधती थी कि हमारे पति अंधे हैं, तो वो गांधार की जो जिस देश की थी वो गांधार देश की, वो गांधार देश की अफगानिस्तान बनके हमसे अलग हो गया। तिब्बत, ये हमारा पुराना त्रिविष्ट यानी स्वर्गलोक है, कैलाश और मानसरोवर के तीर्थ स्थान वहां पर है, लेकिन वो भी चला गया। ब्रह्मदेश चला गया, श्याम नाम इंडो चाइना चला गया। जिस लंका को रामचंद्र जी ने जीता था, वो लंका भी चला गया। और 35 साल पहले जिसको आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं, वो भी हमारे हाथ से चला गया। ये जाने का क्रम अभी रुका नहीं है, अब असम जाने की तैयारी है। उसके बाद में जिसको हम आज कहते हैं कश्मीर, फिर कश्मीर के जाने की तैयारी होगी। उसके बाद में फिर कन्याकुमारी का नंबर आएगा। कन्याकुमारी जिले में ईसाइयों की संख्या बढ़कर के 52% हो गई है, और उन्होंने ये कहना चालू कर दिया है कि इस जिले का नाम कन्याकुमारी नहीं है, इस जिले का नाम है कन्याकुमारी। इस प्रकार एक एक हिस्सा हमसे अलग होता जा रहा। फिर उसके बाद में बंगाल का नंबर आएगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। 1971 में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में दंगा हुआ। उस दंगे के अंदर जब जांच होने लगी तो तलाशी में एक मुसलमान नेता के घर में एक नक्शा मिला था। उस नक्शे में मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, ये सारा इलाका ये पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। लोगों ने कहा कि भाई इस आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन अपने देश में किसी देशद्रोही पर मुकदमा नहीं चलता। यहाँ तो देशभक्तों को जेल में ठूसा जाता है, देशद्रोह को तो यहाँ पर इनाम मिलता है, इनाम मिलता है यहाँ पर। 1922-23 में केरल के अंदर मोपला नाम के मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था।
20,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। उनमें सभी जो लोग बचे हुए हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके उनको पेंशन की व्यवस्था कर दी गई। 1953 से लेकर 73 तक कश्मीर के अंदर जिन जिन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया, ऐसे सारे लोगों को जेल में बंद किया गया था, लेकिन उनको भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके 3 लाख रुपए सालाना पेंशन उसके लिए घोषित कर। जिस शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके स्वतंत्र करने का षड्यंत्र किया था, उस शेख अब्दुल्ला को भी फिर से मुख्यमंत्री बना करके बैठा दिया। और आज जो फारूक अब्दुल्ला उनके लड़के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके लड़के की क्या चाल चल रही है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर से लोग चले गए थे मुसलमान, उनको फिर से वापस बुला करके कश्मीर में बसा करके कश्मीर को एक मुस्लिम बहुमत का प्रांत बनाने के लिए लगे हुए। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है वो निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और केवल हमारे देश की सीमाएं नहीं छोटी हो रही, हमारा समाज भी छोटा हो रहा है। पुराने जमाने में जब हमारे सामने लक्ष्य था, अपने समाज में हमने कितने लोगों को मिला लिया। शक आए, हूण आए, किसान आए, ग्रीक आए, पार्थियन आए, अहोम आए, सबको हमने अपने समाज में समा लिया। तो हमारी एक अलग आदत थी, हम किसी की देवी देवता को नष्ट नहीं करते थे। उनके देवी देवता अपना मान लेते थे, अपने देवी देवता को वो अपना मान लेते थे, और इस प्रकार अपने समाज के अंग बन जाते थे। ये हमारी पद्धति थी। मणिपुर के अंदर मेतेई नाम के लोग आए, उनने कहा हमारे देवता हैं सना माही। हमने कहा कैसे हैं? ऐसे। अरे भैया ये तो हमारे कार्तिकेय हैं। उन्होंने कहा हमारे एक देवता हैं, उनका नाम है पाखंबा। कैसे? अरे वो तो हमारे गणेश हैं। हमारी एक देवी है, उनका नाम है पांचौदी। अरे ये तो हमारी दुर्गा माता है। तो उनके देवता को हमने मान लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे कौन से देवता है? बोले राम है, कृष्ण है। मैंने कहा हम इनको मान लेते हैं, और इस प्रकार वो भी अपने समाज में बन गए। ऐसे हमने अनेक लोगों को अपने अंदर मिलाया, अपने अंदर मिलाया। ये हमारी मिलाने की हमारी पद्धति थी। लेकिन जो ही हमारे सामने से लक्ष्य समाप्त हुआ, तो ही मिलाना तो दूर रहा, हम अपने ही लोगों को दुत्कार करके अपने से अलग करने लगे। हमने क्या कहा? फलाने ने अच्छा मुसलमान के घर में पानी पी लिया, हाथ तेरे की भ्रष्ट हो गया, लगा लात इसको, निकाल बाहर कर। फलाने ने ईसाई लड़की से शादी कर ली, हद तेरे की, ये भी ईसाई हो गया, निकाल इसको बाहर। और उसको ऐसा निकाला कि उसको वापिस आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। कश्मीर के अंदर वहां के जितने मुसलमान थे, उन्होंने वहां के महाराज से कहा महाराज हम अपनी इच्छा से तो मुसलमान बने नहीं, हमको तो जोर जबरदस्ती से बनाया गया, हम वापस फिर से अपने हिंदू समाज में आ जाना चाहते हैं, आप कृपा करके व्यवस्था करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फलाने दिन चले आना, सब लोगों को हम हिंदू समाज में ले लेंगे। बेचारे बड़े उत्साह के साथ में गए, राजा भी बड़े उत्साह से पहुंचे। लेकिन देखते क्या है कि राज पुरोहित 7 ब्राह्मणों को लेकर गले तक पानी में खड़ा है। उन्होंने कहा महाराज वहां क्यों खड़े हो, बाहर आओ, इन सारे लोगों को समाज में वापस लाना है, पुण्य कार्य करना है। मैंने कहा राजा ये पुण्य कार्य नहीं है, ये पाप कर्म है, ये सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, एक ही रास्ता है नरक में जाने का, यहाँ नहीं आ सकते। और अगर इनको आप लाने का प्रयत्न करोगे, हम 8 ब्राह्मण यहीं डूब मरेंगे और ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे सिर के ऊपर लगेगा। राजा ने कहा ब्रह्म हत्या? राजा घबरा गए और उन्हें सारा मामला वहीं खत्म कर दिया। अगर राजा ने सोचा होता अरे ब्रह्म हत्या मुझ पर लगेगी तो मैं नरक में सड़ लूंगा, लेकिन इन सबको तो बाहर निकाल लो, तो आज कश्मीर की समस्या नहीं रहती। या उन ब्राह्मणों को थोड़ी अकल होती, जरा आगे की बात सोची होती कि आगे कैसी परिस्थिति आने वाली है, या शंकराचार्य जी का उन्होंने स्मरण किया होता, जिन्होंने अपने चेलों से कहा था जाओ रे जाओ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर शंख फूंकते चले जाओ, जिसके कान में शंख की आवाज पड़ गई वही पवित्र हो गया और समाज में वापस आ गया, ऐसा मान लो। ऐसा कुछ उन्होंने किया होता तो आज कश्मीर की समस्या नहीं रहती। आज कश्मीर अपने से जो अलग होने की बात कर रहा है, इसका कारण हमारा ही अपना पाप है, हमारा अपना पाप। समाज में जब ऐसी विकृति निर्माण होती है, लक्ष्य नहीं होता तो ऐसी विकृतियां निर्माण होती। केरल के अंदर एक और तमाशा हुआ। केरल के अंदर एक राजा थे, उनका नाम था समुद्रगिरी। अंग्रेज इतिहासकार उनको कहते हैं जामोरिन। उनके राज में अरबस्तान से बहुत से व्यापारी आकर के व्यापार करते थे। तो राजा ने अपने व्यापारियों से कहा भैया अरबस्तान से व्यापारी व्यापार करने आते हैं, तुम जाकर अरबस्तान में क्यों नहीं व्यापार करते? बोले हम कैसे जा सकते हैं? बोले क्यों?
बोले समुद्र यात्रा तो मना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या होगा समुद्र यात्रा करने से? बोले हमारा धर्म चला जाएगा। बोले मुसलमानों का नहीं जाता, मुसलमानों का धर्म मजबूत। पाकिस्तान में क्यों नहीं व्यापार करते? बोले हम कैसे जा सकते हैं? बोले क्यों? बोले समुद्र यात्रा तो मना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या होगा समुद्र यात्रा करने से? बोले हमारा धर्म चला जाएगा। बोले मुसलमानों का नहीं जाता, मुसलमानों का धर्म मजबूत है, हिंदुओं का धर्म तिलतिला है। पानी लग गया तो धर्म चला जाता है, किसी की छाया पड़ गई तो धर्म चला जाता है, किसी का खा लिया तो धर्म चला जाता है, किसी का पी लिया तो धर्म चला जाता है। तो राजा ने कहा भाई हमको तो व्यापार करना है, अगर हिंदू के नाते से नहीं जा सकते तो मैं आदेश देता हूं कि हर घर में से एक आदमी को मुसलमान बनाओ। राजा के आदेश से हर घर में से एक आदमी मुसलमान बना। फिर उन्होंने कहा तुम जाओ। उन्होंने कहा राजा साहब जाएंगे तो सही, लेकिन हमको लड़की कौन देगा? हाँ ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा इनको अपनी लड़की भी दो और इन सबको अपना दामाद बनाओ। केरल के अंदर मलयालम भाषा में दामाद का के लिए शब्द है माँ पिल्ला, उसमें से ये मोपला बन गए। दुनिया के इतिहास में ऐसी मूर्खता का उदाहरण है, अपने ही समाज के हिस्से को अपने से अलग करके और उसको अपना शत्रु बना के खड़ा कर लिया। लेकिन ये हुआ। और आज भी हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं क्या? आज भी अपने समाज के अंदर ही एक अंग को हम अछूत समझते हैं, उसको अपने से अलग करते हैं, उसको पानी नहीं भरने देते, उसको घर में नहीं आने देते, उसको मंदिर में घुसने नहीं देते। क्यों भैया? उसने कौन सा अपराध किया? वो राम और कृष्ण का नाम लेता है, ये उसका अपराध है। राम का नाम लेकर पत्थर भी तर जाते हैं, आदमी नहीं तरता। अब उसको तरने के लिए अल्लाह बोलना पड़ेगा, यीशु बोलना पड़ेगा, तब उसके साथ हम हाथ मिलाएंगे। ये कैसा तमाशा है? स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक उपन्यास लिखा है मोपला, उसमें एक घटना दी है, उसमें हिंदू समाज की कैसी मनोवृत्ति है इसका बड़ा अच्छा चित्रण दिया हुआ है। उन्हें क्या बताया है कि केरल के अंदर एक गांव है, उसमें 3 टोले। एक टोले में तो नंबूदरी रहते हैं जो ब्राह्मण है, एक टोले में नायर रहते हैं जो क्षत्रिय है, और एक टोले में थिया लोग रहते हैं जो अस्पृश्य हैं। अब ये थिया लोगों के टोले से अगर ये ब्राह्मण और नायर के टोले में जाना हो तो तालाब के ऊपर से जो पगडंडी जाती है उससे जाना पड़ता है, और उसी तालाब में सारे गांव का निस्तार होता है। तो एक थिया के लड़के को सांप खाता है तो बेचारा वैद्य की तरफ दौड़ता है और उसी पगडंडी से जाने लगता है। उस समय तालाब के अंदर लोग स्नान करते रहते हैं। तो जो ही ये पास आने लगता है कि लोग चिल्लाते हैं कहां पास आ रहा है, दिखता नहीं तुझको, हम सब लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं और तुम हमारे 100 कदम के अंदर आ रहे हो। उस समय नियम ये था कि ये सब लोग 100 कदम के अंदर नहीं आना चाहिए, 100 कदम के बाहर रहना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज मेरे लड़के को सांप ने काट खाया है, मुझे वैद्य के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। नहीं, यहां से नहीं जा सकते।
नहीं महाराज, जाने दीजिए मुझको, बहुत देर हो, दूसरे रास्ते से जाओ। महाराज वो रास्ता 3 मील लंबा है, उससे बहुत देर हो जाएगी। क्या होगा उससे? तब तक मेरा बच्चा मर जाएगा, मर जाएगा तो दुनिया में से एक पापी कम हो जाएगा। इस रास्ते से नहीं जाना। अब वो विनती कर रहा है, नहीं महाराज जाने दो, नहीं महाराज जाने दो, नहीं नहीं जाना। इसी समय पर एक मुसलमान देखता रहता है। उसने कहा अच्छा इस रास्ते पर जाने से रोक है? देखता हूं मैं जाता हूं, मुझे कौन रोकता है। उससे पूछा तू कौन है? तू नंबूदरी है कि नायर है कि थिया है? ना मैं नंबूदरी हूं, ना नायर हूं, ना थिया हूं। मैं काफिर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। हाँ मौलवी साहेब, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप 100 बार इधर से उधर और उधर से इधर जा सकते हैं। मतलब राम और कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ता है, मंदिरों को तोड़ता है, गाय की हत्या करता है, उसका मांस खाता है। वो व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है, वो 100 बार जा सकता है। और राम कृष्ण का नाम लेने वाला जा नहीं सकता, उसका बच्चा मरना फिर भी जा नहीं सकता। कौन सा न्याय है हिंदू समाज का? अगर हिंदू समाज के इस व्यवहार के कारण आज मीनाक्षीपुरम के अंदर लोग मुसलमान बनते हैं, ये दोष उनका है कि हमारा है। हमको सोचना पड़ेगा। आज अपने समाज को, हिंदू समाज से काटने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट, ये सब मिलकर के ये 10 करोड़ के इस हिस्से को अपने से काटना चाहते हैं। हरिजनों को अलग करो। और इस देश के अंदर जैसा पाकिस्तान बना, अलग से दलितस्थान निर्माण करने के लिए दुनिया की जो विदेशी शक्तियां हैं वो पैसे खर्च कर रही हैं और अपने इन बंधुओं को उकसा रही हैं। तुम क्या इन हिंदुओं के साथ रहते हो, अलग हो जाओ। ये 10 करोड़ का समाज, इसको मुसलमान बनाने के लिए अरब देशों से पैसा आ रहा है। अगले 10 साल में इन 10 करोड़ लोगों को हमको मुसलमान बनाना है, ऐसा संकल्प लोगों ने किया है। अगर ये 10 करोड़ का समाज और ये जो 6-7 करोड़ अपने जंगलों में रहने वाले बंधु हैं, ये अगर अपने समाज से कट गए तो फिर हमारे समाज की क्या हालत होगी? इसको हमने कभी सोचा है? फिर अपने देश का क्या होगा, ये सोचा है? लेकिन सोचे कौन? सोचे वो जो हिंदू हो। हम तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू नहीं है, ठीक है? तुम ही बताओ क्या हो। जब कोई हमसे पूछे भैया तुम कौन हो, तो हम क्या बताते हैं? हम बोलते हैं हिंदू है ना। गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु या ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, अही, पासी, कोली, गरासिया या बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, शैव, वैष्णव, शाक्त, यानी या तो हम अपनी जाति बताएंगे, भाषा बताएंगे या पंथ बताएंगे। हम हिंदू हैं ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। अब ये भाषा के और जात के, पंथ के, ये तो भेद सभी समाजों में है, मुसलमानों में नहीं है। शिया, सुन्नी, अहमदिया, नायता, बोहरे, खोजे अनेक हैं। वो भी आपस में खूब लड़ते हैं, हर साल लड़ते हैं। लेकिन किसी से पूछो भैया तुम कौन, तो मुसलमान। ईसाइयों में भी रोमन कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, लूथरन्स हैं, मोरमन्स हैं, प्रेस्बिटेरियंस हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, जेकोबाइट्स हैं, नेस्टोरियंस हैं, वो भी खूब लड़ते हैं। लेकिन किसी से पूछो भैया तुम कौन, बोले ईसाई। लेकिन हिंदू नहीं बोलता हम हिंदू है। इसका परिणाम क्या होता है? जब मुसलमान कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो सोचता दुनिया में 70 करोड़ मुसलमान हैं, मैं उसमें से एक हूं, मेरे पीछे 70 करोड़ लोगों की ताकत खड़ी है। जब ईसाई कहता मैं ईसाई हूं, तो सोचता दुनिया में 100 करोड़ ईसाई हैं, मैं उसमें से एक हूं, मेरे पीछे 100 करोड़ ईसाइयों की ताकत खड़ी है। हिंदू दुनिया में 60 करोड़ हैं, 60 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन हमको कभी नहीं लगता कि हमारे पीछे 60 करोड़ खड़े हैं। तो हम हिंदू मानते ही नहीं। जो ही हम कहते हैं हम गुजराती हैं, हम अपनी संख्या को 60 करोड़ से घटा के 2.5 करोड़ कर लेते हैं। 2.5 करोड़ गुजराती एक है क्या? तो कहते हैं हम कच्छी हैं, हम सौराष्ट्री हैं, हम मेहसाणिया हैं, हम सूरतिया हैं, हम अहमदाबादिया हैं, चले झगड़ते। जो ही हम कहते हैं मैं जैन हूं, तो हम 60 करोड़ से अपनी संख्या को घटा के 60 लाख कर लेते हैं। तो 60 लाख जैनी भी सब एक है क्या? क्यों भैया कौन हो? जैन है। कौन जैन हो? दिगंबर हो कि श्वेतांबर? श्वेतांबर। कौन श्वेतांबर हो? 13पंथी की 22पंथी? 22पंथी। कौन 22पंथी हो? मंदिर मार्गी हो कि स्थानकवासी हो? चले विभाजन करते करते। जो ही मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपनी संख्या को 60 करोड़ से घटा के 3 करोड़ कर लेता हूं। लेकिन 3 करोड़ भी एक है क्या? हम सरयूपारीण हैं, हम कान्यकुब्ज हैं, हम सनाड्य हैं, हम विभूतिया हैं, हम औदीच्य हैं, हम नारमदेय हैं, हम पुष्करणा हैं, हम और द्रविड़ हैं, हम नागर हैं। चले विभाजन करते करते
किसी मुसलमान ने एक बार सोचा ब्राह्मणों की पंगत में बैठना चाहिए और ब्राह्मणों को भ्रष्ट करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण का वेश बना के आके बैठ गया। जब भोजन की परोस चालू हुई तो किसी को संदेह हुआ। इसने पूछा, भैया तुम कौन जात हो? बोले बाबत। कौन बाबत? बोले गौड़ बाबत। कौन गौड़? या अल्लाह, गौड़ों के अंदर भी और भेद होता है क्या? तो जाति उसके अंदर उपजाति, उसमें भी और उपजाति, भाषा उसके अंदर उपभाषा, उसमें भी और उपभाषा, पंथ उसके अंदर उपपंथ, उसमें भी और उपपंथ। ऐसा करके सारे समाज के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि हम 60 करोड़ हैं। ये भाव ही हमारे मन से समाप्त हो गया। और इसलिए हिंदू समाज पर कहीं अगर आफत आई, हमको उसकी कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। किसी ने कहा मीनाक्षीपुरम में 1000 हिंदू मुसलमान हो गए। कहा? मीनाक्षीपुरम में। कहा मीनाक्षीपुरम? तमिलनाडु में। अरे यार, क्या तमिलनाडु की बात करते हो? अपना राजस्थान बहुत बढ़िया है, यहाँ कुछ नहीं होता। अरे भैया, राजस्थान में गड़बड़ हो गई। कहाँ? अलवर में। अरे हुई होगी यार अलवर में गड़बड़, अपने पाली जिले में कुछ नहीं हुई, यहाँ बढ़िया। अरे पाली जिले में गड़बड़ हो गई। कहाँ? पाली में। पाली में हुई होगी यार, अपने फालना में गड़बड़ नहीं हुई। तो फालना में गड़बड़ हो गई। कहाँ? वो अरे उस मोहल्ले में हुई है, हमारे मोहल्ले में नहीं हुई है। बड़ा अच्छा है यहाँ पर। अरे अपने मोहल्ले में हो गई यार। अरे कहाँ हुई वो? अरे यार उस गली में हुई, हमारी गली में थोड़ी हुई। अरे भैया अपनी गली में हो गई। कहाँ? अरे यार इस पार हुई है, इस पार थोड़ी हुई है, इस पार हो गई। अरे पड़ोस में हुई है यार, हमारे घर में थोड़ी हुई। जब तक हमारे घर में गड़बड़ नहीं होती, हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं। ये जो हिंदू समाज की मनोवृत्ति, उसके कारण चारों तरफ से हिंदू समाज पर आक्रमण हो रहा है। उसको कुतर कुतर करके लोग खा रहे हैं। हिंदू समाज की संख्या कम हो रही है। पिछले 50 साल का हम जनसंख्या उठा के देखे तो क्या दिखता है? हिंदुओं की संख्या कम हो रही। 50 साल पहले हम 87% थे, अब 83% से भी कम हो गए। और ऐसे ही चला तो लोगों ने हिसाब लगाया कि अगले 50 साल में हिंदू भी अपने हिंदुस्तान के अंदर और आधे से कम हो जाएगा, आधे से कम हो जाएगा। अब ये होने देना है? तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदू समाज को जिंदा रखना है। जिंदा रखना है तो क्यों जिंदा रखना है? हिंदू समाज को जिंदा रखने का प्रयोजन क्या है? क्यों दुनिया में हिंदू समाज को जीना चाहिए? अगर सारे हिंदू मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए तो क्या बिगड़ेगा? अब इस प्रश्न का हिंदू समाज के पास क्या उत्तर है? मुसलमान से पूछो, भैया तुम क्यों जिंदा हो? क्यों जिंदा हो? सारी दुनिया को मुसलमान बनाना इसलिए जिंदा है। ईसाई से पूछोगे, भैया तुम क्यों जिंदा हो? क्यों जिंदा हो? सारी दुनिया को ईसाई बनाना इसलिए जिंदा है। हिंदू से पूछो, तुम क्यों जिंदा हो? क्यों जिंदा हो? मरते नहीं है इसलिए जिंदा है। अब यही अगर केवल एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा तो हिंदू समाज को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, जिसका उद्देश्य समाप्त हो चुका है वो इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, खत्म हो जाएगा। वो जो भी चीज होगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस दुनिया के अंदर अगर जिंदा रहना तो कोई ना कोई उद्देश्य चाहिए। तो हिंदू समाज का कोई उद्देश्य बचा है क्या? क्यों दुनिया में रहना हिंदू समाज को? तो है उद्देश्य, हिंदू समाज उसको भूल गया है। कौन सा उद्देश्य है? हिंदू समाज के पास में एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को पूरी तरह सुखी बना सकता है। आज दुनिया में अनेक विचारधाराएं चल रही हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ऐसे अनेक विदेशी विचारधाराएं हैं जिन्होंने मनुष्य को सुखी करने का खूब प्रयत्न किया। पिछले 100 साल से उनके प्रयत्न चले, विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार निकाले, आदमी को सुखी करने के खूब प्रयत्न किए, लेकिन सुखी नहीं कर सके। अमेरिका इसमें सबसे आगे बढ़ा। अमेरिका ने तो विज्ञान के ऐसे आविष्कार किए कि इसी धरती पर उसने स्वर्गलोक ला करके खड़ा कर दिया। अगर स्वर्गलोक देखना है तो अमेरिका देख लो, ऐसे ही होता स्वर्गलोक। सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का खाने के, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब कुछ वहां पर है। फिर भी आदमी वहां दुखी है। सबसे ज्यादा पागल होने की संख्या वहीं होती है। हर 10 आदमी के पीछे एक आदमी ऐसा है जो कभी न कभी पागल खाने की सैर करके आया है। सबसे ज्यादा आत्महत्या वहां होती है। वहां के लोग इतने उतावले हैं कि हम सुखी कैसे हो। तो हमारे रजनीश जी पहुंच गए तो उनके पीछे पागल हो जाते हैं। भक्ति वेदांत जी पहुंच गए तो उनके पीछे चल करके हरे राम हरे कृष्ण करके नाचना गाना शुरू कर देते हैं। कहीं महेश योगी पहुंच गए तो उनके पीछे चले जाते हैं। एक वहां जिम जोन्स नाम के सज्जन हुए, बोले हम तुमको सुखी करेंगे, हमारे साथ आओ। हजारों लोग उनके साथ चले गए। दक्षिण अमेरिका पहुंच गए। कई दिनों तक उनके एक फॉरम के ऊपर खूब मेहनत करते रहे, काम करते रहे। एक दिन जिम जोन्स ने कहा सुखी होना है? बोले हाँ, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा तुम भी जहर खा लो, हम भी जहर खा लेते, सुखी हो जाएंगे। 1000 लोग जहर खा के मर गए। अमेरिका के बड़े बड़े विद्वान सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई। एक आदमी कहता जहर खा लो और खा लेते हैं, कारण क्या है इसका, गड़बड़ कहाँ है? तो उनको लगता है कि भाई हमने जो
जो रास्ता पकड़ा था वो रास्ता गलत निकल गया। हमने मनुष्य का विचार क्या किया था कि मनुष्य को खाना पीना पहनना ओढ़ना चाहिए, अगर दे दो तो मनुष्य सुखी हो जाएगा, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा जो मनुष्य का विचार था वो अधूरा था। तो वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान वाले हमको कोई रास्ता दिखाएंगे क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में मनुष्य को केवल शरीर नहीं माना, हमने माना कि मनुष्य का अगर शरीर है तो मनुष्य की बुद्धि भी है, उसका मन भी है और उसकी आत्मा भी है। और जैसे शरीर का सुख होता है वैसे मन का सुख होता है, बुद्धि का सुख होता है, आत्मा का सुख होता है। ये चारों प्रकार के सुख जब तक मनुष्य को नहीं मिलते तब तक मनुष्य पूरा सुखी नहीं हो सकता। और ये चारों प्रकार के सुख अगर मनुष्य को देना हो तो अलग से मनुष्य को नहीं दिया, एक आदमी को अलग कमरे में बंद करके वो चारों प्रकार के सुख देंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य समाज का अंग है। जब तक समाज सुखी नहीं होगा मनुष्य सुखी नहीं होगा। और समाज को सुखी करना है तो जिस प्रकृति के सहारे हम रहते हैं उस प्रकृति के साथ हमारा तालमेल ठीक नहीं होगा तो समाज भी सुखी नहीं होगा। आज जैसे हो रहा है, हमने सारे जंगल काट दिए तो फिर बाद में बादल बनना बंद हो गए, वर्षा होना बंद हो गई, उसके कारण अकाल पड़ने लगे तो हम भूखों मरने लगे। तो अगर प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति के जितने भी संपत्ति उसको नष्ट करेंगे तो उसका बदला प्रकृति लेगी। आज दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या होकर के बैठी है। हमारा जल खराब हो गया, हमारा जो वायुमंडल है ये सारा का सारा धुआं निकल करके सारी जो हमारी जो हवा है उस हवा को और इतना ज्यादा उसने विषैला बना रखा है कि अमेरिका में तो उस हवा के अंदर पक्षी रही नहीं, जिंदा ही नहीं रह सकते। अमेरिका में आप आसमान में देखोगे आपको पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देगा, इतनी जहरीली हो गई है। आदमी अभी जिंदा है, कुछ दिनों में आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा, अपने मुंह के ऊपर ऐसा तोबरा लगा करके चलना पड़ेगा उसको बचने के लिए उस विषैली गैस से। ऐसा सब तमाशा हो रहा है तो लोग बड़े चिंतित हैं। हमारे लोगों ने कहा कि देखो जिंदा अगर रहना है शरीर मन बुद्धि और आत्मा का सुख प्रदान कर सके, ऐसी जो व्यवस्था रहेगी वही व्यवस्था मनुष्य को पूरी तरह सुखी कर सकेगी। ऐसी व्यवस्था बहुत प्राचीन काल में हमने दी थी, उसको हम वर्णाश्रम व्यवस्था कहते थे। उस व्यवस्था ने बहुत दिनों तक अपने समाज को सुख दिया और अपने समाज को वैभव और समृद्धि भी प्रदान की। लेकिन वो जो व्यवस्था उस समय हमने बनाई थी वो आज काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि समय बदल गया है। 3-4 हजार साल पहले प्रकार से रहते थे, उस समय हमारी जो समस्याएं और प्रश्न थी हमारा रहने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज की समस्याएं बदल गई हैं, आज के हमारे प्रश्न बदल गए हैं। इसलिए 4000 साल पहले की व्यवस्था को आज हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे तो वैसे ही बात होगी कि ठंड लग रही है हमको। आज हम 20 साल के हो गए, हमारी माँ कहती है कि ठंड लग रही है, स्वेटर पहन ले, और वो स्वेटर निकाल करके लाती है, इसको पहन ले। माँ ये तुम कौन सा स्वेटर दे रही हो? ये मैं जब 4 साल का था तब ये स्वेटर पहनता था। बोले तेरा ही स्वेटर है ना? हाँ है तो मेरा, तो पहन ले। अरे 4 साल का स्वेटर 20 साल वाले को कैसे बनेगा? तो इसी प्रकार से आज से 3-4 हजार साल पहले जो व्यवस्था थी वो आज कैसे काम आएगी? आज हमको नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन जिस सिद्धांत के आधार पर नई व्यवस्था बनाना है, मनुष्य के जिस परिपूर्ण ज्ञान के आधार पर व्यवस्था बनाना है, वो ज्ञान हमारे पास सुरक्षित है, वो दुनिया में और किसी के पास में नहीं है। इस ज्ञान के सहारे से एक नई समाज व्यवस्था बनाना जो 20वीं सदी की हमारी समस्याओं को हल कर सके और हमको पूरा सुख प्रदान कर सके। और उस व्यवस्था के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एक अच्छा वैभवशाली समृद्ध बलवसंपन्न यहाँ पर एक जीवन खड़ा करना और दुनिया के लोगों को कहना कि देखो ये नमूना हमने खड़ा किया है, तुमको अगर सुखी होना हो तो इस नमूने को आकर के देखो। तो ऐसा एक हम समाज खड़ा करें, इसकी ओर आज दुनिया की आंखें लगी हुई हैं। दुनिया के लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी बॉडी नकल कर रहे हैं। हम नकल कर रहे हैं, जो चीज वो छोड़ रहे हैं उसको हम अपना रहे हैं, उनके ही सारा जीवन अपना रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। किस्सा कैसा हो रहा है? तो अमेरिका में एक न्यूडिस्ट क्लब, अनेक न्यूडिस्ट क्लब है। न्यूडिस्ट क्लब यानी नंगों के क्लब। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि जब जानवर कपड़े नहीं पहनते तो आदमी को क्यों कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन बिना कपड़े की सड़क पर तो घूम नहीं सकते, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसलिए उन्हें क्लब बना रखे हैं और क्लब के अंदर जब रहते हैं लोग तो स्त्री और पुरुष सब नंगे रहते हैं वहां बिना कपड़े के। तो ऐसे इस नंगों के क्लब ने एक बार एक बड़े विद्वान को भाषण देने के लिए बुलाया। विद्वान ने सोचा नंगों के बीच में भाषण करने जाना है, हम अगर कपड़े पहन करके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नंगे होकर के गए। लेकिन उस क्लब के लोगों ने सोचा इतना बड़ा विद्वान हमारे बीच में भाषण देने आने वाला है, इसके सामने नंगे बैठेंगे तो जरा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए वो सब के सब कपड़े पहन करके आ गए।
तो आज ऐसे ही हो रहा है, दुनिया के लोग तो हमारे कपड़े पहनने आ रहे हैं और हम नंगे होकर के उनके सामने जा रहे हैं। तो सोचना हमको यह है कि दुनिया हमसे अपेक्षा करती है, हिंदू समाज को ये काम करना है, यानी एक ऐसा जीवन यहाँ पर खड़ा करना है अपने देश के तत्वज्ञान के आधार पर जो सारी दुनिया को नमूना बना सके, दुनिया को रास्ता दिखा सके। ये काम अगर करने के लिए हिंदू समाज तैयार है, तब तो